हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस व्लॉग पर। तो भाई आज का टॉपिक है मेरा, अभी थोड़ा बैठे बैठे वीडियो थक गया भाई मैं, तो मैंने सोचा जब थोड़ा चल के वीडियो बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो भाई मैं अब बात करने वाला हूँ, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ उसको, ये थोड़ा हिले ना। तो भाई मैं बात करने वाला हूँ आज, अगर आप शादी का प्लान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप शादी का प्लान कर रहे हो, मैरिज का प्लान कर रहे हो, तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि वो चीजें ना करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि भाई अपनी शादी में खर्चा मत करो फालतू का। ठीक है, तुम सोच रहे हो अरे यादगार बनानी है अपनी शादी, टेंट लगा लिया, इतना लगा लिया, ये लगा लिया, इतनी बारातें कर ली। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, जो अपनी औकात में, जिनकी औकात नहीं ज्यादा, मतलब मैं मतलब वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं वैसे नहीं कह रहा कि मतलब जिनमें पैसा है भैया वो तो करें, वो उनकी तो बात ये लगे पैसे वाले की। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर तुम शादी कर रहे हो तो मैं तो तुमसे ये कहूंगा भाई, मैं तुमसे ये कहूंगा भाई, शादी कर रहे हो तो शादी में खर्चा नहीं करो। उसका रीजन बताऊंगा अभी आगे, वीडियो बने रहो यार। वीडियो में, वीडियो की देखो ये सीरीज है पूरी, और मैंने कई सारी वीडियोस डाली हैं अभी। ठीक है, वो वाली वीडियो भी देखना, बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपको जब आप शादी का प्लान कर रहे हो। तो भाई ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प होंगी, ये चीजें बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, शादी का प्लान कर रहे हो, शादी में खर्चा कोशिश करो कम से कम करो, मतलब अवॉइड ही करो फालतू का खर्चा। दिखावटी शोबाजी में रहोगे तो बर्बाद हो, फिर तुम रिश्तेदार खा पी के निकल जाएंगे, बाद में भूतोगे। तो सीधी सी बात है, उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों। अब तुम किसी को अपने घर में लेके आ रहे हो, शादी कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, और तुमने इतना पैसा खर्च करा, इतना लहंगा, और भी लड़का वाला जो होता है वो लहंगा भी लेके जाता है लड़की वाले के लिए। ठीक है, 1 लाख का, 2 लाख का, नाम बड़ी कर रहे हो, नाम बड़ी में तुम्हारी रेल बन जाएगी ढंग से। नाम बड़ी नहीं करनी। देखो, शादी ना लायबिलिटीज है, मैं तो ये कहूंगा एसेट नहीं है। एक इकोनॉमिक्स टर्म में कहा जाए ना तो खर्चा है, इससे कोई फायदा नहीं है। फालतू जितना कम करो उतना बढ़िया है खर्चा, क्योंकि शादी ऐसी चीज है जो रिश्ते दोनों के बिहेवियर से चलेंगे, ना कि पैसे से। पैसे तो तुमने दिखा दिए, दो नोट की गड्डी उड़ा दी, वो उस दिन उड़ा दी। इसके बाद शादी होने के बाद तुम रह कैसे रहे हो, तुम खुश हो नहीं हो, वो ज्यादा मैटर करता है, बजाय उसके कि नोट की गड्डी उड़ाई जा रही है, घोड़ी उछल रही है, वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ताऊ जी नाच रहे हैं। ठीक है, वो चीजों में मत पड़ो तो बढ़िया है भाई। जितना सिंपल हो शादी, सिंपल करो, कम से कम खर्चे में करो। उसका रीजन है बताऊंगा अभी। तुम कहोगे अरे यार ऐसे क्यों बोल रहा है भाई, एक बार होती है शादी यार। हाँ भाई, एक बार होती है शादी, का मतलब ये नहीं कि शादी होती है, शादी के बाद की लाइफ है। ठीक है, शादी का मतलब ये नहीं है कि अरे शादी में ही सब कुछ लगा दो, जिंदगी भर की कमाई, लोन लेके, कर्जा लेके इम्प्रेस करना। बीवी इम्प्रेस हो जाएगी, बीवी की सालियां इम्प्रेस हो जाएंगी, मेरी सालियां इम्प्रेस हो जाएंगी, सब कुछ नाम हो जाएगा मेरा, घंटा नाम नहीं होने वाला। इन सब चीजों के चक्कर में पड़ोगे, बर्बाद हो। अगर तुम्हारी सोच है ना कि समाज को इम्प्रेस करने की, तो तुम बर्बादी की तरफ जाने वाले हो। तो ये वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ मैं, बहुत कड़वा सच है, और तुम कहता हूँ बिल्कुल कड़वा। अब तुमने शादी करी भैया कर्जा लेके, जिस पार्टनर को लेके आ रहे हो कोई किसी को जानता नहीं है भाई, सीधी सी बात। पार्टनर लेके आ रहे हो तो तुम सोच रहे हो कि भैया खर्चा करेंगे, ज्यादा पैसे पैसे ज्यादा खर्च करेंगे तो भाई क्या होगा, नाम बड़ी हो जाएगी। अगर अब तुमने कर दिया मान लो 10-20 लाख रुपए खर्चा, 25-30 लाख रुपए खर्चा शादी में, अब करने के बाद क्या हुआ कि भाई, करने के बाद क्या हुआ भाई कि लड़की वो ड्रामे स्टार्ट। ठीक है, कलेश तो हुआ ही भाई, इसी बात है। और कलेश होता 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 पता चला कोर्ट में पहुंच गया है। तो तुमने जो 20 लाख रुपए खर्च करे थे, तुम्हारे तो जीरो हो गए ना वो, और सिरदर्दी अलग से। तो सिरदर्दी अलग से, बिल्कुल रिश्ते में कभी भी खटास होगी तो वो कोर्ट में पहुंच सकता है। अब सुनो, तुमने ज्यादा पैसा खर्च करा, ज्यादा पैसे वाले बन रहे हो ना, तुम्हारी पैसा भी देख कैसे निकालेगी वो लड़की। तुम कहोगे अरे मेरा नाम होगा, बढ़िया होगा, तो मैं 25-30 लाख खर्च करे शादी में। ठीक है, तुमने शादी पैसा खर्च करा, कोर्ट में होगा मैटर, लड़की का मैटर है। ठीक है, चांस होता है भाई, मोस्टली केसेस में लेके चलिए, मैं सोचा मेरे साथ नहीं ना होगा, इसके साथ होगा। क्यों, तुमने क्या बीमा करवा रखा है क्या, भगवान से बात कर रखी है क्या तुमने कि मेरे साथ ही नहीं होगा, मेरी तो बढ़िया वाली है, इसकी भी बेकार, तो मेरी अच्छी है। तो क्या उसके सर्टिफिकेट ले लिया है क्या, माथे पे लिखा हुआ है क्या, उसके करेक्टर का पता है क्या किसी को, क्या कब कौन किसकी नीयत बदले, कब कौन कब बदल जाए है। अरे यहाँ कलयुग है ये, यहाँ ना आदमी की नीयत सोच कब कहाँ बदल जाए पता नहीं चलेगा। जो आज अच्छा लग रहा है कल विलन बन जाएगा। और उसमें जीरो ना, तुम मेरी बंदी नहीं है ऐसी, मेरा बंदा, मेरी प्राइवेसी नहीं है, मेरी ये हुई। जिनकी अच्छी मिलेगी उनकी बात नहीं कर रहा, जो बड़ी अच्छी बात को लगी चीनी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो शादी की तैयारी कर रहे हो उनके लिए कह रहा हूँ कि तैयार हो जाओ। अब तुम्हारा चलाएगा कोर्ट में केस, तुम्हें पता है लड़की तैयार बेकार है, 20-25 लाख रुपए गए, बताओ ना इसके। अब तो मुझे यार इसे नहीं रखना, तुमने बोला मेरे को रखना नहीं। अब लड़की कहेगी अच्छा ये रखना नहीं है, रुको अभी तो ये। अब वो तुमसे लेगी खर्चा महीने का। ठीक है, इसके बाद खर्चा लेने के बाद क्या करेगी, खर्चा लेने के बाद करेगी, अब तुम कहोगे यार खर्चा ले रही है यार, और केस तुम पे लगेंगे, दहेज मारपीट, बस अब तुम्हारे रेल बनना स्टार्ट। ठीक है, तुम पे दहेज के केस सारे शुरू हो जाएंगे। तुमने 20 लाख रुपए खर्च करे हैं, बाहर में जाओ, हमें मतलब नहीं, अब तुम्हारी रेल बनाएंगे हम। ठीक है, तो तुम कहोगे भाई अरे यार अब तो देश का केस शुरू हो जाएगा फिर। तो अब तुम कहोगे मुझे इसे रखना नहीं है, मुझे समझौता करना है। अब तुम कहोगे यार मुझे रोज कोर्ट में जाके परेशान हो जाता हूँ, समझौता करना है मुझे, तो समझौता करना है। तो वो कहेगी तो मुझे चाहिए 50 लाख। तुम कहोगे 50 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो 25 लाख रुपए शादी में खर्च कर दिए। 50 लाख मतलब तुम्हें 75-1 करोड़ की पड़ी तुम्हें शादी पूरी। ठीक है ये तुमने सोचा भी नहीं था। ठीक है, जितने पैसे वाले होंगे उतने ज्यादा पैसे लूटे जाएंगे, तुम जो ध्यान रखना। लड़की कहेगी, लड़की वाले भी देख के मांगते हैं,
किसी कितना दे पाएगा, और नहीं उससे ज्यादा ही मांगते हैं वो, नहीं होगा तो भी बेच पाच के दे साले, हमें मतलब नहीं है। लड़की वाले का सीन है, हमें नहीं मतलब, खेत बेच या अपना गुर्दा बेच या किडनी बेच, हमें मतलब नहीं है, हम तो लेंगे पैसे। और बोलिए लगते हैं कोर्ट में 50 लाख 30 लाख, अरे 25 लाख दे दो, देखना वीडियो भाई यूट्यूब पे पड़ी हुई है, अरे इतना तो दे दो, वो कह रहा भैया मेरे पे नहीं है, अरे इतना तो दे दो। ये हो रहा धंधा चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, शादी करते थे सोच समझ के करना, नहीं पता चला शादी सबसे बड़ा स्कैम हो। जितने भी घोटाले हुए ना अभी तक, मैं कहूंगा सबसे बड़ा घोटाला ये चल रहा है, शादी वाला घोटाला। सोच समझ के करना। तुमने पैसे लगा दिए 25-30 लाख रुपए खर्च कर दिए, और इसके बाद क्या करा, वो लड़की कह रही है मुझे खर्चा चाहिए, इसके बाद वो कह रही है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और तुम कह रहे हो मुझे रखनी नहीं है। ये तो बहुत बेकार लड़की है यार, मुझे रखनी नहीं है। इस तरह की अब झूठे केस लगाए हैं मेरे पे इसने, और तुम उसकी कंडीशन, अब तुमने मान लो तुमने बोला भाई मेरे को नहीं रहना, नहीं रहना, तुमने बोला मुझे रखना नहीं है, नहीं रखना, पैसे तो 50 लाख पड़ी ना तुम्हें। अब तुम्हारी हालत, कितने बड़े कमाओ हो तुम, कितने बड़े बहुत तोप हो गए तुम, तुम्हारा सब लूट के चली जाएगी। और यही चल रहा है आज के टाइम बेटा कोर्ट में। अपडेट रहो, आज के टाइम चल क्या रहा है। ज्यादा रहोगे ना, ज्यादा सोचोगे मेरी वाली ऐसी नहीं है, जो कहते हैं ना मेरी वाली ऐसी नहीं है, बेटा उसी की निकलेगी सबसे ज्यादा, बजा रहा हूँ मेरी वाली ऐसी नहीं। इस भ्रम से बाहर आ जाओ, ये हवा चल रही है इस टाइम इसकी, कि ज्यादा फालतू बोलेगा लड़का तो तेज वगैरह लगा देंगे। हर तीसरा बंदा कहता दहेज डाल देना, किसी के मुझे कोई ज्यादा फालतू बोला दहेज का डाल दूंगा मैं, समाज में बदनामी होगी इज्जत की। यार चलना है, इतने इतने हम अच्छे, अगर हम इतने सोचेंगे तो अच्छे नहीं बन जाएंगे, हरामी में गिद्दी कहाँ है ये हमारी, समझ रहे ना तू भाई। समझो ना, सीधी बात ये है कि अगर आप कर रहे हो शादी तो भाई सोच समझ के करो, और पैसा मत खर्च करो इतना, ठीक है भाई। पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, लड़की वालों को नहीं घंटा फर्क पड़ता तुम कहाँ से लेके आ रहे हो, भीख मांग के लाओ, कर्जा लेके आ, मुझे मतलब नहीं है। लड़की वाला दबाने की सोचता है, जिसपे कुछ नहीं है ना वो भी दबाने को सोच रहा है भाई लड़की वाला, जिसपे कुछ भी, वो भी कह रहा है तेरे को मैं दबा दूंगा कोर्ट से के थ्रू, केस लगा दूंगा तेरे पे, तेरी जेल करा दूंगा। वो भी डरा रहा है। आज का युग ये चल रहा है, प्यार से नहीं दबा देंगे तुझे। तो हम हैं अपने आप में पावरफुल। अब तुम मान लो तुमने बोला भैया मुझे समझौता नहीं करना, मुझे रखनी है, तुमने बोला यार पैसे ज्यादा ले दिए, अब तुम बोलोगे रखनी है मुझे, तो रखनी है तो फिर लड़की अपने कंडीशन बताएगी कि मैं ऐसे बोलूंगी, ऐसे चलना पड़ेगा, मैं यहाँ जाऊँ मुझे टोकना नहीं है, मैं काम नहीं करूंगी, ये भी जो भी ड्रामे गा रही है वो फिर बताएगी, तुम उस पर एग्री करोगे और घर पे आओगे, फिर वही चलेगा, दब के रहो फिर पूरी जिंदगी भर। करी थी तुमने सारी खुशी के लिए, अब तुम दुख दुख में काटो। और यही हो रहा है आज के टाइम, हर जगह देख लो, हर तीसरे घर में यही घर में कहानी चल रही है। तो भैया शादी कर रहे हो इतना पैसा न फूको, ठीक है। शादी में बर्बाद है लोग, बर्बाद। बताओ सिंगल में आदमी खुश है, कितना शादी में बर्बाद है। तो शादी कर रहे हो तो सोच समझ के करो। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया भाई, ज्यादा शो शाम में मत चलो, ज्यादा दिखावटी मत चलो कि मेरी सालियां खुश हो जाएंगी या मेरे ससुराल वालों की मेरा नाम हो जाएगा। नाम पैसों से नहीं होता बेटा, एक चीज बता रहा हूँ, ये गलत फहमी से बाहर आ जाओ, पहली बता रहा हूँ तुम्हें। तो ये कह रहे हैं ना कि अरे मैं भी देखता हूँ कई मैं जाता हूँ शादियों में, मैं देखता हूँ किसी ने 100 रुपए ऐसे, जब दूल्हा दुल्हन खड़े होते हैं वो दिए जाते हैं, मतलब जयमाला पड़ती है जो भी, 100-100 रुपए दिए जाते हैं उनको। तो कोई अगर 100 देता, दूसरा का 500 रुपए दिखाता है, तो स्टाइल में ऐसा करके स्टाइल में ऐसा करके रुतबा इज्जत है अपने। तो 100 वाला पता क्या कहता है पीछे, अरे यार उसने 500 दिखाई, मेरी तो बेइज्जती हुई यार। पैसे से बेइज्जती करवा, पैसे से तोड़ रहे हैं एक दूसरे को, जिस पे ज्यादा पैसा उसकी ज्यादा इज्जत। चाहे अंदर से कितना बड़ा हराम ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, कितना बड़ा हरामी हो कमीना हो कोई दिक्कत नहीं है, बस पैसा है ना तो सारे ऐप ढक जाएंगे भाई, तुम कौन रहा सारे ऐप। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, शादी में हो रहा है जी जो 51,000 लूंगी रिबन काटने के, ये तो चुराई के मैं इतने लूंगी, धंधा पैसा। जहाँ देखो भिखारी बैठे हुए हैं, वेल ग्रूम्ड होकर, मतलब बढ़िया सा लहंगा पहन के खड़ी है थाली लेके, 51,000, इसके बिना मैं अन्य दूंगी आपको? नो 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 नो, ऐसे नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी मेरी बहन, 51,000 देने पड़ेंगे आपको। ये हो रहा भाई। और दूल्हा भी कहता है यार कैसे दूं, फिर तो कम कम पैसे दे रही तो नोट उठा के फेंक दूं पे, हाँ बेइज्जती, बेइज्जती करा दी हमारी, इतने इतने कम पैसे दे रहे हैं। तो भाई ये चल रहा है सो शाम है, ठीक है, इस चीज से बाहर आ जाओ। अब तो मैं बता रहा हूँ कि चीज इंपॉर्टेंट है क्या, और कर क्या रहे हैं लोग, हैं कितने बड़े बुद्धू बेवकूफ लोग। क्या कर रहे हैं, पैसे से रिश्तेदारी चला रहे हैं। अब घंटे की रिश्तेदारी, पैसे से कभी रिश्तेदारी नहीं चलती। पैसा है इंपॉर्टेंट, ठीक है, सर्वाइवल के लिए कोई आता है, उसकी सेवा वगैरह करनी होती है, खाना पीना होता है, दैट्स इट। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बिहेवियर, आपका करेक्टर, आप लोगों से बात कैसे करते हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप सच्चे हो झूठे हो, ये सब चीजें आदतें है ना आपकी, ये वाली जो हैबिट है, ये आपके रिश्ते को कितना दूर ले जाएंगी, ये आपकी आदतें बताएंगी आपकी। पैसा नहीं बताएगा, पैसा ये मत सोचना, पैसा तुम्हें बहुत लंबा खींच देगा। रिश्ते चलाने के लिए आप दोनों का बिहेवियर मिलना बहुत जरूरी है, और ये लोग समझ नहीं रहे हैं। हर चीज पे पैसा ठोक देते हैं, हर चीज की कीमत लगा देते हैं भाई। हर जगह का पैसा नहीं चलता, कुछ जगह कुछ भगवान ने चीजें कर रखी है, पैसे का जहां तक रोल है वहां तक चल रहा है, उसके बाद भी और भी चीजें होती है जो आदमी खुद करनी पड़ेंगे। समझ में आ रही है? तो वो चीज है भाई, अगर आप शादी कर रहे हो तो सोच समझ के करो। ये नहीं कि सुंदर दिख रही कर ली यार, फिगर बढ़िया है, भाई को तो बढ़िया नंदी मिल भी, भाई तेरी वाली बेकार है मेरी वाली अच्छी है। वो तो बेटा पता चलेगा शादी के बाद, वर्त हो गए 1-2 साल बाद, तो वो सुंदर नारी कैसी है, अंदर से भी सुंदर है या बाहर से ही सुंदर सुंदर है, तो वो तो आपको परख के जब वहां परखोगे रहोगे सब पता चलेगा, और तुम उसमें खुश हो नहीं हो। तो यार ये
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करो और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।